कोई फर्द एहतसाब से बालातर नहीं हो सकता। पाक फौज कड़े एहतसाब से अपनी इक़दार की पासदारी करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी बैरूनी सरगर्मियों के तदारुक के लिए इक़दाम पर गौर। पाक फौज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देगी। सिपाही सालार ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों, जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ काम करती रहेगी। हुकूमत इंतज़ामिया कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे ताउन फराहम करने के अज़्म का यादा। शुहदा के इसाले सवाब के लिए फातह खानी। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसलूम मुसलमानों से यकजहती का इजहार। अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा। अबूरी हुकूमत की कार्रवाई में ताउन की बजाय उल्टा ख्वारिज से मुज़ाकरात की पेशकश। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, मासूम पाकिस्तानियों और सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत के जिम्मेदारों से कोई बातचीत नहीं होगी। अफगानिस्तान में बैठे ख्वारिज को अब किसी कीमत पर मुल्की अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो मसाइल हैं वो इतने हैं सिंध में रहने वालों के, तो वो फिर इलीगल इमिग्रेंट्स का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते और हमारी गवर्नमेंट के पास नाकाफ़ी वसाइल हैं, तो मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। सिंध असम्बली का वफाकी हुकूमत से गैर कानूनी तारकीन वतन को निकालने का मुतालबा। गैर कानूनी व गैर मुल्कियों को निकालने की तहरीक अल्तवा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार ने कहा, सिंध अब गैर कानूनी तारकीन वतन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ने का सबसे बड़ा सबब गैर कानूनी तारकीन वतन है। वो तो कहते हैं मुझसे मुज़ाकरात तब करो कि जब ये कंसीव कर लो, जब ये मान लो कि मैंने बलूचिस्तान को एक आज़ाद रियासत बना लिया है, उसके बाद आके मेरे साथ डायलॉग करो कि क्या करना है, फोर्सेस का विड्रॉल किस तरह होगा, रिसोर्सेज का विड्रॉल किस तरह होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जनाब स्पीकर, कम से कम हम तो तैयार नहीं हैं। बलूचिस्तान असम्बली में दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने ऐवान से खिताब में कहा, दहशतगर्द कब से बलोच होने लगे, उनका किसी कौम और कबीले से ताल्लुक़ नहीं। हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं, मगर दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। हमें दहशतगर्द को दहशतगर्द कहना होगा। अब ये फैसले का वक्त है। अमरीका की बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, सिक्योरिटी इदारों समेत शहरियों को निशाना बनाया गया। इलाकाई सलामती के खतरात से निपटने में अमरीका पाकिस्तान के साथ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान की तवानाई की कमी पूरी करने में मदद करना अमरीका की तरजीह है। IMF से पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी ताख़ीर का शिकार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों में पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं। भूटान का 9 सितंबर और नॉर्वे का केस 13 सितंबर के इजलास में शामिल। पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने में मुश्किलात दरपेश। पेश की शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत IMF की तमाम शराइत पूरी करने के लिए पूरा उम्मीद। जो महसूलात हैं उसमें जो एवेजन होती है, जो करप्शन होती है, उसको हमें कंट्रोल में लेके आना, उसका ख़ात्मा करना है, स्मगलिंग का ख़ात्मा करना है। मैं समझता हूँ कि ये कठिन सफ़र है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मुझे अल्लाह ताला के फजल करम से पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। IMF की शराइत पूरी करेंगे। पाकिस्तानी तारीख का ये आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। बोले, ये मुश्किल सफ़र है, नामुमकिन नहीं, मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तरक्की याफ्ता कौमों ने दिन रात एक करके हालात बदले। रोज़गार के मौक़े पैदा करना हमारी तरजीह। वफाकी काबीना ने 10 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी।
वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई 2024 से नए सरकारी मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना पेंशन स्कीम मुतारिफ करा दी। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कीम का इतलाक दिफाई अखराजात से तनख्वाह पाने वाले नए रेगुलर सिविल मुलाजमीन पर भी होगा। मुलाजमीन पेंशन के लिए बुनियादी तनख्वाह का 10% जमा कराएंगे। वफाकी हुकूमत बुनियादी तनख्वाह के 20% के मुसावी रकम जमा करवाएगी। स्कीम का इतलाक मुसल्लह अफवाज में नए तैनात होने वालों पर 1 जुलाई 2025 से किया जाएगा। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। स्पीकर अय्याज सादी को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। बलोचिस्तान के मामले पर किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सद वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान में सियासत करने से पकौड़े की दुकान बेहतर। अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार से मुंतखब हुए थे। आगे ये टाइम बढ़ रहा है कि हमें एक और जो बहुत जरूरत है वो स्पेशलाइज्ड जजेस की। ठीक है जी। जो डिफरेंट सेक्ट और डिफरेंट एरियाज में स्पेशलाइजेशन रखते हो, तो उनकी जरूरत है। जजेस की तादाद बढ़ाना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की सवाबदीद है, टू द एक्सटेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल नून लीग के दानियाल चौधरी ने ईवान में पेश किया। बैरिस्टर गौहर अली की मुखालिफत। कहा, आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है। प्राइवेट मेंबर के बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद पर कानून साजी नहीं हो सकती। मुकदमात के इल्तिवा के खात्मे के लिए वर्किंग डेज को बढ़ाना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल को फिलहाल मौखर कर दिया। ज़रूरत है या नहीं है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। हुकूमत भी इसको देखेगी। कल सेनेट में इस पर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और सेनेट में भी मामला जो है वो कमेटी को रेफ़र किया गया। हुकूमत ने ताहल जजेस की तादाद बढ़ाने का हतमी फैसला नहीं किया। मामले को तफसील से देकर फैसला कर लेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17, मुल्क की आबादी 25 करोड़ हो चुकी। पहले अंग्रेज़ जज बहरी जहाज़ों पर इंग्लिस्तान जाते थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट 60 दिन की 2 बार छुट्टियाँ करती थी। अब ये छुट्टियाँ कम होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ्द की मुलाकात। मुआशी तरक्की और कराची के मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म की कराची के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, इत्तेहादी जमातों के ताउन से मुल्की तरक्की का काम तेज़ी से जारी है। मुत्तहिदा वफ्द का मुआहदे के मुताबिक बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने के तरमीम लाने का मुतालबा। बिजली के भारी बिलों और IPPs को कैपेसिटी चार्जेस का मामला भी उठाया। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और सैयद अमीनुल हक शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दो बदल का मामला खटाई में पड़ गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने ताहाल समरी पर दस्तखत नहीं किए। समरी में एहतशाम अली को मशीर, पीर मुसव्वर गाजी को मावन खसूसी बनाने की सिफारिश। सोहेल आफरीदी, नेक मोहम्मद और हुमायूं खान के नाम मावनीन खसूसी में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कमेटियाँ तश्कील दे दी गईं। स्पीकर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। तहरीक इंसाफ की 8 सितंबर को इस्लामाबाद जलसे की तैयारियां। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का पेशावर का दौरा। ISF को अहम टास्क सौंप दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन कंडापुर जलसा कामयाब बनाने के लिए खुद मैदान में आ गए। मुमकिन रुकावटों से बचने के लिए हिकमत अमली तय कर ली। आम कारकुनों को 6 सितंबर से ही इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। कारकुनों को खैबर पख्तूनख्वा हाउस और दीगर मकामात पर रखा जाएगा। पुलिस के PWD मुलाजमीन से मुज़ाकरात कामयाब। G9 की सड़क दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मुजाहिरीन का गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा। पुलिस की कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके गिरफ्तार अफराद को छोड़ने की यकीन दहानी। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग आइंदा माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का
दौरा पाकिस्तान होगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे।